द लिंकिंग में आपका स्वागत है। आगे हमने बताया था कि प्लेटो का जो जस्टिस थ्योरी था वो कैसा था। अब हम बताते हैं आइडल स्टेट कैसा था प्लेटो के। तो प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में आदर्श राज्य की परिकल्पना की। जो आदर्श राज्य की सोच लाई थी वो द रिपब्लिक पुस्तक से आया। इसे सर्वे राज्य मानते हैं। आदर्श राज्य की आधारशिला न्याय सिद्धांत है। जो आधारशिला की सिद्धांत है वो आधारशिला न्याय है। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में मुख्यतः 3 भेद प्रस्तुत किए। 3 ही भेद पर उन्होंने आधारित कर दिया था कानून को। राज्य पर आधारित राज्य, कानून राज्य, साम्यवादी राज्य। अब हम आगे देखते हैं इसको। न्याय पर आधारित राज्य। आदर्श राज्य की धारणा जिस वातावरण में हुई थी उसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती। राज्य के अभाव में आदर्श राज्य की स्थिति असंभव है। प्लेटो ने अपने गुरु से बहुत प्रभावित हुआ। सुकरात के समान ही प्लेटो ने आदर्श राज्य को बनाने का था। जो प्लेटो थे उससे प्रभावित था और उन्हीं के निर्देशानुसार उन्होंने राज्य का स्थापना किया। विधिहीन राज्य, जो विधि से हीन है, विधिहीन राज्य। प्लेटो ने आदर्श राज्य को विधि की अनिवार्यता नहीं दिया। जो प्लेटो थे उन्होंने कहा कि ये जो राज्य है वो विधि में नहीं आता है। उसको अनुसार ईमानदारी से कार्य करने वाले व्यक्ति को दंड देने का प्रश्न ही नहीं उठता। सज्जन और गुणी व्यक्ति के लिए विधि प्रशासन की कोई मूल्य नहीं। उन्होंने ये बताया कि कोई मूल्य ही नहीं है कि हम किसको, जब सब अपने अपने कार्य में लीन हैं तो कोई कुछ अपराध करेगा ही नहीं, तो हम किसके लिए ये विधि बनाएं। विधिहीन राज्य उन्होंने बना दिया था। साम्यवादी राज्य। प्लेटो ने आदर्श राज्य का आधार साम्यवादी सैनिक और शासकों पर लागू होता है। प्लेटो और मार्क्स का साम्यवाद मूलतः पृथक है। प्लेटो के मतानुसार ममता, मोह तथा निस्वार्थ का जन्म जीवन से होता है। ममता, मोह, निस्वार्थ भाव से अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो उससे न्याय की जरूरत ही नहीं, वह आदर्श न्याय की श्रेणी में आ जाएगा, ऐसा प्लेटो ने बताया था। प्लेटो ने सैनिक तथा शासकों के लिए साम्यवाद प्रतिपादन किया। अब इसकी हम आलोचनाएं थोड़ा देख लेते हैं। मानव के 3 गुणों के आधार पर राज्य के नागरिकों का वर्ग विभाजन करना अवहेलना है। 3 वर्ग के आधार पर किसी का मानव के हम गुणों का विवेचना नहीं कर सकते। मानव की अवहेलना और पुरुष के स्वतंत्रता का हनन हुआ है। वर्तमान पर लागू करना असंभव है। विवेक पर को अतिशाप महत, यानी विवेक ही सब कुछ है। विवेक ही सब कुछ नहीं है, लॉ सब कुछ है। अब मिलते हैं हम अरस्तु के नए टॉपिक में। जय हिंद दोस्तों।